नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 9 जीके जीएस। शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कल्हण या ऑप्शन डी EH कौर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हेगेल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसे निष्क के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के या ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कश्मीर कुंडलवन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र। दोस्तों, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर में। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी सोपारा अभिलेख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए जैन साधु, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी मंदिर वास्तुकार या ऑप्शन डी दार्शनिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नाटककार। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव रॉय या ऑप्शन डी नरसिंह प्रथम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती या ऑप्शन डी शेख नासिरुद्दीन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शेख हामिदुद्दीन नागौरी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समाप्त हुई? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवल या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया या ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लीडर। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी डलहौजी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वेलेजली। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति या ऑप्शन डी 1857 की क्रांति। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संविधान। अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी कनाडा से या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 123। दोस्तों अनुच्छेद 124 में हाई सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है और अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट की चर्चा है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गोवा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गोवा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी विधानसभा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है इसलिए और ये कभी भंग भी नहीं होती है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और ये भंग हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन सी नामांकन द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गतिरोध, ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी चलस्फीति या ऑप्शन डी अवस्फीति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है नवरत्न कंपनी में शामिल है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी MTNL या ऑप्शन डी सेल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि
MTNL। MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मैसूर में या ऑप्शन डी बेंगलोर में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है बोलीविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी टीन या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टीन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। ऑप्शन ए टंगानिका झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी टिटिकाका झील या ऑप्शन डी बैकाल झील। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी, ऑप्शन बी जेरे नदी, ऑप्शन सी नील नदी या ऑप्शन डी लिम्पोपो नदी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जेरे नदी। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुमात्रा या ऑप्शन डी बाली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जावा द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी हिंद महासागर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। ऑप्शन ए बाउंस जल संधि, ऑप्शन बी पाक जल संधि, ऑप्शन सी डोवर जल संधि या ऑप्शन डी बेरिंग जल संधि। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बांस जल संधि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी तवा नदी या ऑप्शन डी सोम नदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए उपकेंद्रण सिद्धांत, ऑप्शन बी अपोहन सिद्धांत, ऑप्शन सी अपकेंद्रण सिद्धांत या ऑप्शन डी विसरण सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अपकेंद्रण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। ऑप्शन ए डेवी, ऑप्शन बी रमफोर्ड, ऑप्शन सी सेल्सियस या ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रमफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए जलयोजन, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मीथेन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन सी गोल्जी काय या ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोल्जी काय। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है
भूटान का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी शतरंज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी एथलेटिक्स या ऑप्शन डी हॉकी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हॉकी। अगला क्वेश्चन है, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी रूप सिंह, ऑप्शन सी केडी सिंह या ऑप्शन डी राम जयपाल सिंह। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।